मूवी स्टार्ट होती है और हमें गाड़ी में फिलिप और ड्रिल्स दिखते हैं। ड्रिल्स गाड़ी चला रहा होता है। ये रात में ड्राइव के लिए बाहर आए हुए होते हैं। ये एक सिग्नल पर पहुंचते हैं। उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां होती है। इन्हें वेट करना अच्छा नहीं लगता। ड्रिल्स फिर रॉन्ग साइड से गाड़ियों की लाइन तोड़कर आगे पहुंच जाता है। ड्रिल्स को फास्ट गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। सिटी से भी वो वैसे ही चला रहा होता है। इसे एक पुलिस स्पॉट कर लेता है और सायरन बजा लेता है। इसका मतलब है कि अब इसे पुल ओवर करना पड़ेगा। ड्रिल्स फिलिप को देखता है और कहता है कि अगर तुम कहोगे तो इससे मैं अपना पीछा छुड़वा सकता हूँ। ये $100 की बेट लगाते हैं। ये बहुत ही फास्ट गाड़ी चलाता है। टनल्स वगैरह से अलग अलग रास्ते लेकर एक जगह पर आ जाता है। ये बहुत ही खुश हो जाता है। ये सेलिब्रेट करने लग जाता है कि इसने पुलिस को जला दे दिया है। एक जगह पर पहुंच जाता है और तभी पुलिस इसे घेर लेती है। फिलिप इस पर बहुत ही हंसने लग जाता है। ड्रिल्स अब बेट हार चुका है, तब और एक बेट उसे लगानी है। वो कहता है कि मैं इस पुलिस से हमें एक स्पेशल लिफ्ट दिलवा सकता हूँ। इनकी बेट लग जाती है और इस बार 2-2 की ये बेट होती है। फिलिप कहता है कि तुम हार जाओगे। जब ड्रिल्स गाड़ी से बाहर आता है तो पुलिस उसे हैंडकफ वगैरह कर लेती है। फिलिप को भी गाड़ी से बाहर निकलने के लिए बोलती है। ड्रिल्स कहता है कि बाहर निकल नहीं सकता, ये हैंडीकैप्ड है। इसकी व्हीलचेयर पीछे पड़ी हुई है। जब पुलिस से चेक करती है, ड्रिल्स फिर बोलने लगता है कि इसे मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। तुमने जो हमें रोका है, इससे इसकी कंडीशन बहुत ही वर्स हो रही है। इसे फिट्स आ रहे थे। पुलिस जब फिलिप को देखती है तो फिलिप भी नाटक करने लग जाता है। उसके मुंह से फोम आ रही है, ऐसा वो सब नाटक करता है। पुलिस अब डर जाती है। फिलिप और भी प्रेशर बनाता है। वो कहता है अब हम लेट हो चुके हैं, ये तुम्हारी वजह से मर सकता है। पुलिस फिर उसे बोलते हैं हम तुम्हें एक स्पेशल लिफ्ट देंगे। वो इन्हें प्रोटेक्शन देकर हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं। फिलिप और ड्रिल्स हंसते हंसते हॉस्पिटल तक आ जाते हैं। जब पुलिस वहाँ से चली जाती है और इनकी स्ट्रेचर आती है, यहाँ से गाड़ी भगा कर वो चले जाते हैं। यह जो हमारा सीन था, एक फ्यूचर का सीन था। अब हमें पास दिखाया जाएगा। एक जॉब इंटरव्यू चल रही होती है, ये हमें दिखता है। ये जॉब इंटरव्यू फिलिप के केयरटेकर के लिए होती है। फिलिप हैंडीकैप्ड है, उसे एक परमानेंट केयरटेकर की ज़रूरत होती है। अपनी एक ब्यूटीफुल असिस्टेंट के साथ ये बहुत सारी इंटरव्यूज ले रहा होता है। जो भी सब इंटरव्यू देने के लिए आए हुए होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। इस इंटरव्यू में ड्रिल्स भी आया हुआ होता है। ड्रिल्स के पास इसकी कुछ भी नॉलेज नहीं होती। इसको पता होता है कि इसका जॉब नहीं लगने वाला, तो वेट नहीं करता और अंदर आ जाता है। अंदर फिलिप से कहता है मुझे सिर्फ साइन चाहिए। उसे बेनिफिट चाहिए होता है। इसके पास ऑलरेडी 2 रिजेक्शन होते हैं। अगर इसको 3 रिजेक्शन मिल गए तो सरकार इसे ज़रा पैसे देगी और इसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सकते हैं। ड्रिल्स कहता है कि मुझे पता है कि मुझे जॉब नहीं मिलने वाला, तो मुझे जल्द से जल्द ये साइन दे दो। फिलिप इससे बात करने लग जाता है। उसे म्यूज़िक के बारे में पूछता है। इन दोनों की म्यूज़िक की टेस्ट होती है, ये बहुत ही अलग अलग होती है, पर एक आर्टिस्ट को ये दोनों जानते हैं। एक हेल्थी डिबेट के बाद फिलिप कहता है कि मैं तुम्हें साइन नहीं दे सकता। फिलिप के हाथ भी काम नहीं करते, तो कहता है कि कल तुम आ जाओ, कल मैं तुम्हें साइन दे दूंगा। फिलिप ड्रिल्स से पूछ लेता है कि अगर तुम्हें जॉब करना होगा, तुम्हारा कोई मोटिवेशन है यहाँ जॉब करने के लिए? वो कहता है कि तुम्हारी असिस्टेंट मेरे लिए मोटिवेशन है। ये असिस्टेंट ड्रिल्स पर बिलीव नहीं करती। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। फिर हमें ड्रिल्स अपने घर आता हुआ दिखता है। उसके घर पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब इसके ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं। जब ये खिड़की से देखता है तो इसका एक छोटा ब्रदर स्ट्रीट गैंग्स में इन्वॉल्व होता है। ये इसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, पर इसका छोटा ब्रदर उसे कुछ भी नहीं बताता। जब रात होती है तो ड्रिल्स की एंट वहाँ आती है। उसकी एंट उसे पूछती है तुम कहाँ थे? ड्रिल्स कहता है कि वैकेशन में था। वो उस पर चिढ़ जाती है और कहती है कि 6 महीने हो चुके हैं, मुझे पता है कैसे वैकेशन में तुम गए थे। एक्चुअल में ड्रिल्स प्रिजन में गया हुआ होता है। वो कहती है कि जिस तरह से तुम अपनी लाइफ जी रहे हो वैसा नहीं चलेगा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए। तुम अगर जेल में जाते रहे, तुम कैसे पैसे कमा सकते हो, कैसे हम सबको सपोर्ट कर सकते हो? वो फिर ड्रिल्स के पास आती है और कहती है कि अब तुम इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। ड्रिल्स भी वहाँ से चला जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है। नेक्स्ट दिन फिर फिलिप के पास आ जाता है। घर में जब आता है तो फिलिप की असिस्टेंट पर फिर से लाइन मारता है। फिलिप की एक सर्वेंट इसे पूरा घर दिखाती है। ड्रिल्स कहता है कि मुझे सिर्फ लेटर चाहिए, मुझे घर दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट कहती है कि फिलिप ने मुझे बताया है कि तुम्हें पूरी हाउस टूर देनी है। उसे एक रूम में लेकर आती है। ये बहुत ही शानदार रूम होता है। इसे बाथरूम वगैरह दिखाती है। ये रूम देखकर इसे बहुत ही अच्छा लगता है। जब बाथरूम देखता है तो बिलीव नहीं कर पाता कि इतना अच्छा भी बाथरूम हो सकता है। सर्वेंट फिर ड्रिल्स को फिलिप के पास लेकर आती है। फिलिप उसे कहता है तुम्हारा लेटर है वहाँ। ड्रिल्स उठा लेता है। जाते जाते फिलिप उसे रोक लेता है। उसे कहता है कि क्या तुम हार्डवर्क कर सकते हो? क्या ऐसे ही तुम्हें सरकारी बेनिफिट पर जीना अच्छा लगता है? फिलिप हैंडीकैप्ड होता है तो उस पर वो जोक करता है कि क्या तुम्हें भी लोग और डिपेंड रहना अच्छा लगता है? फिलिप फिर उसे जॉब ऑफर देता है। वो कहता है कि 1 मंथ के लिए मैं तुम्हें ट्राई करना चाहता हूँ। उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ
कि तुम 2 वीक तक भी नहीं रुकोगे। अब ड्रिल्स के पास ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है तो ये जॉब ले लेता है। थोड़ी देर बाद फिलिप की डॉक्टर फिलिप को मसाज दे रही होती है। ड्रिल्स को भी ये मसाज सिखाया जाता है। ये उसे बहुत ही बोरिंग लगता है तो वहाँ सो जाता है। ये उसे डांटती है और ये सब मसाज करवाने के लिए बोलती है। ड्रिल्स को व्हील चेयर पर बिठाता है, उसे शॉवर में लेकर जाता है, उसे शैम्पू वगैरह लगा रहा होता है तो वो कहता है कि ये तो फोम ही नहीं बन रहा। फिलिप की डॉक्टर कहती है कि ये पैर का शैम्पू है। ड्रिल्स को ये बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पैर के लिए अलग शैम्पू, सर के लिए अलग शैम्पू। फिलिप की बात कंप्लीट होने के बाद ड्रिल्स को उसे एक स्टॉकिंग पहनानी होती है। ये लड़कियां पहनती है और ये फिलिप पहन रहा है तो इसे बहुत ही वियर्ड लगता है। ये फिलिप से पूछ लेता है कि ये तो लड़कियां पहनती है, ये तुम क्यों पहन रहे हो। वो कहता है कि मेरे पैर को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। वहाँ ग्लोव्स भी पड़े हुए होते हैं। ड्रिल सर्वेंट से पूछता है कि ये ग्लोव्स किसके लिए है। ये सर्वेंट उसे बताती है कि उसकी जो शीट है वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ड्रिल इस पर बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है कि कभी मैं नहीं करूँगा, ये इसके लिए इम्पॉसिबल ही होता है। रात में ड्रिल्स टेरेस पर होता है तो फिलिप की बेटी और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आता है। ड्रिल्स उन दोनों को वहाँ से निकल जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट दिन ड्रिल्स जब फिलिप का मसाज कर रहा होता है तो गलती से हॉट कॉफ़ी उस पर गिर जाती है। फिलिप को कुछ सेंसेशन पैर में नहीं होते तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। ये ड्रिल्स को बहुत ही अमेजिंग लगता है तो और भी कॉफ़ी उस पर गिराता है। ये डॉक्टर देख लेती है और उसे बहुत डांटती है। वो कहती है कि वो जल सकता है। फिलिप भी ये देखता है और उस पर हंसता है। अब नेक्स्ट सीन में फिलिप के जो सब लेटर्स आए हुए होते हैं इनको वो सब सॉर्ट कर रहे होते हैं। इसमें एक मसाज सर्विस का भी होता है। ड्रिल्स उसे दिखाता है तो फिलिप उसे डस्टबिन में डालने के लिए बोलता है। फिलिप ये अपने लिए रख लेता है। एक स्पेशल लेटर भी यहाँ होता है जो फिलिप उसे एक पर्सनल फाइल में रखने के लिए बोलता है। जब ड्रिल्स फिलिप को खाना खिला रहा होता है तो फिलिप की असिस्टेंट भी वहाँ आती है, उसे देखने लग जाता है और फिलिप के आँख में ही खाना जा रहा होता है। ड्रिल्स को हमेशा याद ही नहीं रहता कि फिलिप हैंडीकैप्ड है। इसे फ़ोन भी दूर से ही देता है कि वो पिकअप कर सके। फिर उसे याद आता है कि अरे इसके तो हाथ काम नहीं करते। इसी तरह से इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है ये डेवलप हो जाती है। स्लोली स्लोली ड्रिल्स काम करना सीख रहा होता है। जो मसाज का कूपन उसने रखा था वो अपने लिए मंगवा लेता है। जो बाथटब था इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इसकी यहाँ की जो लाइफ होती है इसका पूरा फ़ायदा उठा रहा होता है। वो गाना लगाकर बात कर रहा होता है तो बेबी मॉनिटर में फिलिप की आवाज़ आती है पर इसे कुछ भी सुनाई नहीं देती। फिलिप को आज बाहर जाना होता है। एक वैन होती है जिसमें फिलिप बैठने वाला होता है। फिलिप बहुत ही अमीर होता है और इसकी जो पार्किंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती है। इसमें एक अच्छी सी रेसिंग कार भी होती है। ये ड्रिल्स देखता है। ड्रिल्स फिलिप को कहता है कि इस वैन में किसी भी घोड़े की तरह, किसी भी जानवर की तरह तुम्हें पीछे में नहीं डाल सकता। ये रेस कार खोलता है और इसमें फिलिप को बिठाता है। ये जब डोर खोलते हैं तो वहाँ एक नेबर की गाड़ी पार्क की हुई होती है। फिलिप कहीं भी जा नहीं सकता तो ये नेबर हमेशा यहाँ पार्क कर कर चला जाता है। ये नेबर गाड़ी में बिठा होता है। ड्रिल्स को अब सिचुएशन पता है तो उठता है और इसे धमकाता है। इसकी कॉलर पकड़ता है और साइन के पास लेकर आता है। उसे दिखाता है और कहता है यहाँ नो पार्किंग है, यहाँ मुझे तुम फिर से नहीं दिखने चाहिए। फिलिप एक आर्ट गैलरी में फिर आता है। यहाँ एक पेंटिंग होती है जिस पर लगता है कि सिर्फ ब्लड छिड़काया गया है। इसकी प्राइस सेल्स वूमन जब बताती है तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। ड्रिल्स इस पर मजाक करने लग जाता है। वो कहता है कि ऐसी पेंटिंग तो मैं भी बना सकता हूँ। फिलिप उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये आर्ट है। आर्ट हम जहाँ से आए हैं और हमारा वर्ल्ड, इसमें एक ब्रिज होता है। इस ब्रिज का ये एक डोरवे है। ड्रिल्स कहता है कि मुझे $50 दो, कैसा भी डोरवे मैं ओपन करके रख दूंगा। ड्रिल्स चॉकलेट खा रहा होता है तो फिलिप उससे पूछता है कि मुझे भी ये चॉकलेट दो। उससे कहता है अपने हाथ से ले लो। उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है और ये दोनों इस पर हंसने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि फिलिप और उसके फ्रेंड की मीटिंग चल रही होती है। ड्रिल्स को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ होता है। इसका फ्रेंड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। ये जो तुम्हारा नया केयर टेकर है ये मुझे ज़रा गलत लग रहा है। इसका बैकग्राउंड चेक मैंने किया है तो ये प्रिजन में जा चुका है। ये रॉबरी के इल्ज़ाम में प्रिजन में गया था। तुम्हारी जो हालत है इसमें तुम्हें किसी को भी घर में नहीं रखना चाहिए। फिलिप कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रांग है और मैं हैंडीकैप्ड हूँ, ऐसा मुझे ट्रीट नहीं करता। ये कभी कभी तो भूल भी जाता है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। ये मेरी तरफ दया से नहीं देखता और एक फ्रेंड की तरह मुझे ट्रीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया गया है ड्रिल्स घर में होता है और फिलिप की जो असिस्टेंट होती है उसे अपने रूम में बुलवाता है। उसे अपना बाथटब दिखाता है। इस असिस्टेंट को ये ज़्यादा कुछ अलग नहीं लगता। ड्रिल्स फिर उसे कहता है कि चलो हम इसमें बात लेते हैं। वो भी उसका मजाक करने के लिए हाँ कहती है। जब ड्रिल्स अपने सब कपड़े उतार देता है तो वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट दिन रात में ड्रिल्स और फिलिप की जो सर्वेंट होती है ये डिनर कर रहे होते हैं। फिलिप अपने असिस्टेंट से एक लेटर लिखवा रहा होता है। जो बेबी मॉनिटर होता है इसमें फिलिप की आवाज़ हमेशा उसे आती रहती है। एक पर्सनल लेटर ये लिख रहा होता है। ये मॉनिटर फिर सर्वेंट उसे बंद करने के लिए बोलती है। इस लेटर के बारे में ड्रिल्स पूछता है कि ये कैसे लेटर है।
सर्वेंट कहती है कि एक औरत को वो लेटर लिखता है। इनकी जो रिलेशनशिप होती है ये सिर्फ लेटर के थ्रू चल रही होती है। ड्रिल्स को बहुत ही अजीब लगता है। वो फिर इस सर्वेंट का मजाक लेने लग जाता है। कहता है ये जो माली है वो हमेशा तुम्हें देखता रहता है, क्या तुम दोनों में कुछ हुआ है? वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ ही बात कर रहे हो। ड्रिल्स कहता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ये बेचारी शर्मा जाती है। रात में फिलिप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ड्रिल्स वहाँ जाता है, ठंडे पानी का क्लॉथ उस पर रखता है। इसे ज़रा बाहर जाना होता है। ये व्हील चेयर पर इसे शहर ज़रा घुमा कर लाता है। फिलिप कहता है कि अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुली हवा में रहना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। ड्रिल्स पूछता है कि ज़्यादा बाहर तुम क्यों नहीं जाते? वो कहता है कि मैं पैरालाइज्ड हूँ पर फिर भी मेरी बॉडी थक जाती है। ड्रिल्स कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो होगा तो तुम्हें करना अच्छा लगेगा। फिलिप लड़कियों को देखता है और कहता है कि ये करना मुझे अच्छा लगेगा। ड्रिल्स कहता है और हंसता है, ये तो सबको करने में अच्छा लगता है। ड्रिल्स को फिर एक सवाल आता है, तुम्हारी जो पूरी बॉडी है ये पैरालाइज्ड है तो तुम कैसे कुछ कर सकते हो? फिलिप कहता है कि मेरे ऊपर नहीं है, जब वर्क करना होता है ये वर्क कर सकता है। फिर भी मुझे अराउज होने के लिए ईयर्स है, अगर मेरे ईयर्स को कोई हाथ लगाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ड्रिल्स इस पर बहुत ही हंसता है। फिलिप को ठंड लग रही होती है और ड्रिल्स सिगरेट पी रहा होता है तो ये सिगरेट उसके मुंह में वो दे देता है। ये सिगरेट पीकर वो स्टोन हो जाता है। फिर एक होटल में आते हुए हमें दिखते हैं। फिलिप को अपनी वाइफ की याद आती है। वो कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया था। इसकी वाइफ है, ये मर चुकी है। ये पैराग्लाइडिंग कर रहा था और मौसम बहुत ही ख़राब था। उसी दिन इसकी वाइफ मर गई थी। इसी एक्सीडेंट में यह भी पैरालाइज्ड हो चुका था। ये कहता है कि मेरी वाइफ के बिना जीना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत बार ट्राई किया था पर कभी भी इन्हें बेटा या बेटी कुछ भी नहीं हुए थे, इसलिए इन दोनों ने एक बेटी को अडॉप्ट कर लिया था। ड्रिल्स यहाँ केक खा रहा होता है। वेटर को कहता है कि बहुत ही घटिया केक है, ये मेल्ट हो रहा है। इसने मोल्टन ही केक मंगवाया होता है तो इस पर फिलिप हंसने लग जाता है। फिलिप की वाइफ एक्सीडेंट में मर गई थी, फिर भी फिलिप को पैराग्लाइडिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि हवा में मैं जब होता हूँ तो मुझे बहुत ही अलाव महसूस होता है। ड्रिल्स ने फिलिप से एक अंडा चुराया होता है। फिलिप कहता है कि वो मेरी वाइफ ने मुझे दिया था, तुम्हें मुझे वो वापस करना है। ड्रिल्स मना कर देता है कि उसने चोरी किया है। उसके घर में उसने रख दिया होता है तो उसके सिस्टर को पिकअप करता है। उससे पूछता है कि वो कहाँ है। उसकी सिस्टर को इस अंडे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। ड्रिल्स का जो ब्रदर है ये पकड़ा जा चुका है क्योंकि ये ड्रग्स डील कर रहा था। पुलिस के पास से ड्रिल्स उसे छुड़वा कर बाहर लेकर आता है। उसे ज़रा धमकाता है कि तुम ये फिर से ऐसा नहीं करोगे, पर उसका ब्रदर इसकी कुछ भी नहीं सुनता। अब नेक्स्ट दिन फिलिप फिर से उस औरत को लेटर लिख रहा होता है जिसे वो हमेशा लिखता है। इस बार ड्रिल्स भी वहाँ होता है। ड्रिल्स कहता है कि तुम हमेशा उससे लेटर से ही बात करते हो, कभी भी उसे तुमने नहीं देखा है। ये बहुत ही अजीब है। अगर वो पोटी निकली, अंधी निकली, पैरालाइज निकली तुम्हारी तरह तो फिर क्या? तुम्हें उससे फ़ोटो मंगवानी चाहिए। जब वो लेटर ड्रिल्स देखता है तो उस पर नंबर लिखा होता है। फिलिप को ड्रिल्स बोलता है कि तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए, मिलने के लिए उसे बुलवाना चाहिए। फिलिप डरा हुआ होता है पर ड्रिल्स उसे कॉन्फिडेंस देता है। वो डायरेक्टली फ़ोन लगा देता है और फिलिप के कान पर रख देता है। फिलिप और वो औरत फिर बात करने लग जाते हैं और इनमें बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप फ़ोन पर ही डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फिलिप और ड्रिल्स ये दोनों ओपेरा आए हुए हैं। ड्रिल्स जब ये ओपेरा दिखता है तो वह झाड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी सिंग कर रहा था। इस सिंगिंग उसे बहुत ही अजीब लगती है और इस पर यह बहुत ही हंसता है। इस आदमी का ये बहुत मजाक उड़ाता है। फिलिप भी इसको एंजॉय करता है। जिस औरत से फिलिप बात करता है उसे फिलिप का एक फ़ोटो भी चाहिए। फिलिप ये फ़ोटो सेंड करने के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। ड्रिल्स उसे बोलता है तुम हैंडीकैप्ड हो, इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम 6 महीने तक सिर्फ लेटर से बात कर रहे थे। उसका मन साफ है, तुम जैसे हो वैसे तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेगी। और एक प्लस पॉइंट है कि तुम बहुत ही रिच हो। फिलिप कहता है कि हमारी जो रिलेशनशिप है ये इंटेलेक्चुअल है। फिलिप फिर उसकी व्हीलचेयर पर की ही फ़ोटो सेंड करने वाला होता है। रात जब होती है तो ड्रिल्स अपने रूम में पेंटिंग कर रहा होता है। जैसी पेंटिंग आर्ट गैलरी में उसने देखी थी उसी तरह से अगर वो पेंटिंग कर लेगा तो वो भी सेल कर सकता है, ऐसा उसे लगता है। फिलिप की डॉटर वहाँ आ जाती है। इसकी पेंटिंग बहुत ही पर्सनल होती है तो उसे बाहर निकाल देता है। ये वहाँ से जा नहीं रही होती और बदतमीजी से उससे पेश आती है। इस पर ड्रिल्स बहुत ही चिढ़ जाता है और फिलिप के पास आ जाता है। ये उसे कहता है तुम्हारी जो डॉटर है ये बहुत ही बदतमीज़ हो चुकी है। तुमने मुझे हायर किया है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मैं इसे ज़रा 2-4 झापड़ वगैरह लगा कर सीधी कर सकता हूँ। जिस तरह से हमसे पेश आती है या हमें एनिमल्स की तरह ट्रीट करती है, ये बहुत ही बदतमीज़ होती जा रही है। फिलिप की सर्वेंट भी वहाँ होती है तो फिलिप सर्वेंट से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सही है। सर्वेंट भी कहती है कि उसे इसकी ज़रा ज़रूरत है। फिलिप कहता है कि तुम कुछ भी मत करो, मैं खुद जाकर उसे डांट कर आऊँगा। फिलिप रात में अपना माइंड चेंज कर लेता है।
जो फ़ोटो उसे सेंड करनी होती है, इसमें जिसमें वो हैंडीकैप नहीं है वो फ़ोटो सेंड कर देता है। अब हमें बहुत सारे दिन गुजरते हुए दिखते हैं। फिलिप और ड्रिल्स में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन चुकी है। ये दोनों अपने अपने काम करते हैं। ड्रिल्स अपने पेंटिंग पर काम करता है, अलग अलग जगह जाते हैं और बहुत ही मज़ा करते हैं। फिलिप भी अपनी बेटी को सीधा करने के लिए थोड़ा सा उसे डांट देता है। अब ड्रिल्स ने अपनी पेंटिंग ख़त्म कर ली है तो सब लोगों को दिखाता है, असिस्टेंट को भी वो दिखाता है। तो असिस्टेंट को ये पसंद आता है, उसे किस करने की कोशिश करता है, पर उसे एक झपाट लगाकर वहाँ से चली जाती है। ड्रिल्स फिलिप को स्नो में लेकर जाता है, उसे मसाज करवाता है, सिगरेट पिलाता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। अब फिलिप का बर्थडे आता है। इसकी जो सब फैमिली होती है ये उसे देखने के लिए आती है। फिलिप ड्रिल से कहता है कि एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए वो आते हैं। साल में एक बार मैं ज़िंदा हूँ या मर चुका ये देखने के लिए वो आ जाते हैं। इसके लिए हर साल सरप्राइज बर्थडे पार्टी ये अरेंज करते हैं। जब ये घर आते हैं सब रिलेटिव्स वहाँ आए हुए होते हैं। इन्होंने प्राइवेट म्यूजिशियंस बुलाए होते हैं और ये सब गाना सुन रहे होते हैं। ड्रिल्स वहाँ सूट वगैरह पहन कर आता है। फिलिप की जो असिस्टेंट होती है उसके पास उसे बैठना होता है। सब लोगों को उठा देता है और उसके पास वो बैठ जाता है। ये असिस्टेंट उसे कॉम्प्लीमेंट करती है। वो कहती है तुम बराक ओबामा की तरह लग रहे हो। फिलिप इस पर बहुत ही खुश हो जाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है तो घर में वो घूमता है। फिलिप की जो बेटी होती है वो रो रही होती है। उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड था उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। उसने मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी है। वो उसे बोलती है मैं पैसे दूंगी, तुम जाकर उसे धमका कराओ, मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोलो। ड्रिल्स इसके लिए मना कर देता है। ड्रिल्स उसे कहता है मुझे तुम क्या समझती हो। जाते जाते वो जोक करता है और पूछता है कितने पैसे तुम मुझे दोगी। जोक कर कर वहाँ से चला जाता है। फिलिप की बर्थडे पार्टी में उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी आया हुआ होता है। इस फ्रेंड को ड्रिल्स की पेंटिंग दिखाता है। फिलिप अपने फ्रेंड को बोलता है तुम्हें ये पेंटिंग बाय करनी चाहिए। इसकी 11,000 कीमत उसे बताता है। उसका फ्रेंड बोलता है कि नया आर्टिस्ट है, मुझे बाय करना चाहिए या नहीं ये मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा, पर तुम्हारी जो चॉइस है ये बहुत ही सही है, इसकी प्राइस डबल भी हो सकती है। वो अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट करता है और ये पेंटिंग बाय कर लेता है। अब इस पार्टी में ड्रिल्स सर्वेंट से पूछ रहा था है ये जो फिलिप की असिस्टेंट है क्या इसकी कोई रिलेशनशिप है। ये सर्वेंट कहती है कि उसकी रिलेशनशिप है पर ये ऑन ऑफ होती रहती है, ये 1.5 सालों से चल रही है। ड्रिल्स को लगता है कि अभी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिलिप क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा था। ड्रिल्स भी वहाँ आता है और इस म्यूजिक का खूब मजाक उड़ाता है। उसे लगता है कि टॉम एंड जेरी जैसा ये म्यूजिक है। ड्रिल्स बोर हो जाता है, अपना पॉप म्यूजिक चलाता है और वहाँ खूब नाचता है। आज का दिन इन दोनों के लिए बहुत ही एंजॉयफुल होता है। रात में जो औरत होती है उसने एक लेटर फिलिप को लिखा होता है और उसमें उसका फ़ोटो उसने दिया होता है। फिलिप जब देखता है तो उसे बहुत पसंद आती है। ड्रिल्स भी कहता है कि बहुत ही सही है। इस औरत ने फिलिप को उससे मिलने के लिए बुलवाया होता है। जब मिलने का दिन आता है तो फिलिप बहुत सारे आउटफिट ट्राई करता है, बहुत ही नर्वस होता है। फिलिप के डॉटर का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, उसे धमका कर ड्रिल्स आता है, उसे माफ़ी मांगने के लिए बोल देता है। जब फिलिप रेस्टोरेंट में उस औरत से मिलने के लिए आता है तो बहुत देर हो जाती है, फिर भी वो नहीं आती। रात हो जाती है तो इसे बहुत बुरा लगता है और ड्रंक हो जाता है। ये ड्रिल्स को कॉल कर देता है। वो कहता है कि हमें ज़रा घूमने के लिए बाहर जाना है। एयरपोर्ट पर उसे वो लेकर जाता है। ये दोनों फिलिप के प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं। एक दूसरी जगह अब जाने वाले होते हैं। ड्रिल्स बहुत ही डरा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम्हारा लक बहुत ही ख़राब है, तुम पैरालाइज्ड हो, तुम्हारी वाइफ भी मर चुकी है, तुम्हारे साथ ही यही सब एक्सीडेंट होते हैं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं मरना। ये बहुत ही डर चुका होता है तो उसमें बोल रहा होता है। आकाश में जब वो पहुंच जाते हैं तो क्लाउड्स का ज़रा टर्बुलेंस आता है। ड्रिल्स डर जाता है, उसे पूछता है यह क्या था। फिलिप कहता है कि हमारा फ्यूल टैंक टूट चुका है। वो उसे बोलता है कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत बोलो। फिलिप ड्रिल्स को कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए उसे एक इन्वॉल्व देता है। इसमें पेंटिंग के $11,000 होते हैं। ये फिर हमें एक जगह पर आए हुए ये दिखता है। यहाँ सब लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं। फिलिप एक इंस्ट्रक्टर के साथ ये पैराग्लाइडिंग करने के लिए आगे चला जाता है। ड्रिल्स को भी फोर्स करता है और ड्रिल्स भी इसका मज़ा उठाता है। ये बहुत ही एंजॉयफुल वीकेंड स्पेंड कर कर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ड्रिल्स का जो ब्रदर होता है ये वहाँ आया हुआ होता है। ड्रिल्स का ब्रदर अब घर नहीं जा सकता क्योंकि जो गैंग थी इसके साथ उसका कुछ गड़बड़ हो चुका है। अगर ये घर गया तो इसे वो मार सकते हैं। ड्रिल्स इसे देखता है, उसे ऊपर लेकर जाता है, इसे बहुत डांटता है। अब इस सिचुएशन को उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। नीचे जब ड्रिल्स आता है तो फिलिप और ये दोनों बात करते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि ये कौन है। ड्रिल्स कहता है कि मेरा ब्रदर है पर ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल में इसके मदर एंड फादर थे, वो दोनों मर गए थे। इसके बाद इसकी एंट और अंकल उन्होंने इसे पाला था। इनके बहुत सारे बच्चे थे और फिलिप की सिस्टर्स वगैरह इन सब को लेकर वो एक ही घर में रह रहे थे। इसके अंकल भी मर गए थे, इसकी एंट ही थी जो इन सब को संभालती थी। ड्रिल्स के और भी कज़न थे, ये सब मिलकर एक घर में ही रहने लग गए। ड्रिल्स के ऊपर अब उसके ब्रदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
उसे अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए। इसी वजह से फिलिप उसे कहता है कि कब तक तुम मुझे हेल्प करते रहोगे, तुम जिंदगी भर ये जॉब नहीं कर सकते, तुम्हें अपने लिए एक अच्छा जॉब ढूंढना चाहिए। तुम्हें जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक मैं एक लेटर साइन करने के लिए रेडी हूँ जिसमें अनएम्प्लॉयड है ये दिखाया जाएगा। अब ड्रिल्स भी इसके लिए मान जाता है। जिस दिन वो घर से जा रहा होता है तो असिस्टेंट से वो फिर से मिलता है। असिस्टेंट के साथ उसकी फियांसे होती है। ये एक्चुअल में एक लेस्बियन होती है। ये देखकर ड्रिल्स को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे अब रीज़न मिल चुका है कि असिस्टेंट हमेशा उसे क्यों रेजिस्ट करती थी। सर्वेंट से भी मिलकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त नेबर को फिर से कहकर जाता है तुम यहाँ पार्किंग नहीं कर सकते। उसकी फैमिली से जब वो मिलता है तो उसकी फैमिली फिर से उसे अंदर ले लेती है। फिलिप के पास और एक नया केयरटेकर अब है। इसे ये थोड़ा भी पसंद नहीं आता। फिलिप को मसाज चाहिए होता है तो इसका केयरटेकर एक आदमी को बुलाता है। फिलिप को ये देखकर हमेशा जो ड्रिल्स के साथ वो मज़ा करता था ये याद आता रहता है। कि नए केयरटेकर को बोलता है कि मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से उसे जाने के लिए बोलता है। वो उस पर हमेशा चिढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ड्रिल्स एक ट्रैवल कंपनी में जॉब के लिए आया है ये हमें दिखता है। वहाँ एक पेंटिंग होती है, जॉब इंटरव्यू लेने वाली लेडी, और इसमें इसमें एक बॉन्डिंग हो जाती है। फिलिप को यह जॉब मिल जाता है। एक दिन रात में फिलिप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लग जाती है। उसका केयरटेकर उसे हेल्प करने के लिए आता है और फिलिप को उससे हेल्प नहीं चाहिए होती है। अब जो सर्वेंट होती है ये ड्रिल्स को कॉल कर देती है। ड्रिल्स वो आता है, उसे ड्राइव के लिए लेकर जाता है। जो मूवी में फर्स्ट सीन हमें दिखाया गया था जिसमें पुलिस को वो जला दे रहा था, हॉस्पिटल में वो आ गए थे, ये सब सीन अब यही हुए थे। ये फिलिप को एक नई जगह लेकर जाता है। फिलिप की दाढ़ी बड़ी हुई होती है तो इसकी दाढ़ी भी वो करता है। इसकी दाढ़ी करते वक्त इसकी मस्टैच अलग अलग तरीके से काटता है। हिटलर जैसा लुक उसे दे देता है। ये देखकर ये बहुत ही हंसने लग जाते हैं। इस दिन ड्रिल्स फिलिप को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर आता है। ये दोनों जब बैठ जाते हैं तो ड्रिल्स कहता है कि अब मैं यहाँ से चले जाने वाला हूँ, तुम एक डेट पर यहाँ आए हुए हो। जो औरत थी जो फिलिप से नहीं मिली थी उसी औरत के साथ उसकी डेट ड्रिल्स ने अब फिक्स की है। ड्रिल्स वहाँ से जाता हुआ हमें दिखता है और उसकी जो लाइफ है इसे वो कंटिन्यू कर रहा है। यही मूवी एंड हो जाती है और यहाँ हमें कुछ बताया जाता है। इसके बाद फिलिप ने शादी कर ली है, उसकी 2 बेटियाँ भी है। ड्रिल्स ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी भी शादी हो चुकी है और इसके 3 बच्चे हैं। मूवी के लास्ट में हमें इन दोनों की रियल इमेज दिखाई जाती है। ये अभी भी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इनकी लाइफ इसके बाद ही बहुत ही अच्छी है। इस मूवी में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हमें दिखाई गई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिए यानी कि आपको सब मूवीज़ मिलती रहे। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।